नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 9 से लेके 11 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। पाइसिस यानी मीन राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द डेविल का कार्ड आया है। डेफिनेटली आपके जो पर्सन है किसी चीज के प्रति बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। देख लेते हैं डेविल के कार्ड को, क्लैरिफाई करेंगे अभी। पाइसिस आपके जो पर्सन है, डेविल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द सन, टू ऑफ कप, सन, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। अगर आपके पर्सन आप ही के साथ रिश्ते में है और ये बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है आपके प्रति, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत आई है, तो ये इंसान जो है अपनी ऑब्सेशन को अब लव में बदलना चाहते हैं, क्योंकि सन का कार्ड आया है। हो सकता है मेजर खुशी, मेजर हैप्पीनेस आपको प्रेजेंट करना चाहते हैं। ये आपसे मिलके शादी के बारे में बात कर सकते हैं, फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है ये जो रिश्ता है पहले तो ऑब्सेशन का था, एडिक्शन का था, लेकिन अब उनके लिए ये रिश्ता लव का रिश्ता बन चुका है। कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। आप लोगों का जो रिश्ता है ये कुंडली मिला के भेजा है यूनिवर्स ने, तो इस रिश्ते को ये अब प्यार, शादी, परिवार, इन चीजों में ये इस रिश्ते को कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब इस रिश्ते में जो भी उनका ऑब्सेशन था, जो भी अट्रैक्शन था, अब ये उसको प्योर लव में कन्वर्ट करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी देना चाहते हैं और एक स्टेबल डिसीजन लेके रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। पाइसिस, आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई कैप्रिकॉन हो सकता है, वैसे कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं आपका 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं आपके तरफ से। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम द मैजिशियन। डेफिनेटली आप उनके साथ कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हो। हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, बहुत सारी बातें होंगी और आप इंतजार कर रहे हो कि उनके तरफ से कोई भी कम्युनिकेशन आपको मिले और कम्युनिकेशन के बाद आप रिश्ते को एक अलग तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हो। आपको पता है रिश्ता किस तरीके से स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा, रिश्ते में कौन सी चीजों की जरूरत है, किस तरीके से रिश्ते को निभाना चाहिए, ये सारा सोच आपके दिमाग में चल रहा है। इस रिश्ते को आप अपने तरीके से चलाना भी चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है इस रिश्ते को आपसे अच्छा कोई नहीं मेंटेन कर सकता। रिश्ते में माइंड गेम, मैनिपुलेशन, ये जो कुछ भी चल रहा था, या तो आप उनको खत्म करना चाहते हो या फिर आप मैनिपुलेटली मैनिपुलेट करके उनको, इस रिश्ते को आपके हिसाब से चलाना चाहते हो। कुछ भी हो, मोटो आप दोनों का एक ही है, रिश्ते को स्टेबिलिटी देना, एक्शन लेना, एक दूसरे के साथ बात करना और रिश्ते में एक नया शुरुआत करना। अब हम देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस यानी मीन राशि, हम देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे
क्या चाहते हैं। डेफिनेटली आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, रिश्ते में प्रॉब्लम चल रहा है, आप उनसे बात करना चाहते हो और ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं और आपसे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी उनके साथ रिश्ते में आगे बढ़े और रिश्ते को फिर से एक बार शुरू करने के बारे में सोचे। देख लेते हैं जजमेंट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। जजमेंट के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ के साथ। डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं कि रिश्ते फिर से जुड़ जाए। आज हो सकता है इनके पास सब कुछ है, पैसा, स्टेबिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस, लेकिन किसी थर्ड पार्टी की वजह से या फिर उनकी किसी लत की वजह से, जुए का, शराब का, इसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ होगा। किसी थर्ड पर्सन, किसी एडिक्शन, अट्रैक्शन, तो अब ये चाहते हैं कि उन चीज़ों से खुद को बाहर लाए। अगर ये आपके साथ लव रिलेशन में जुड़े हुए थे तो ऑब्सेशन का रिश्ता था, उसे शादी में कन्वर्ट करेंगे। और अगर ये खुद किसी और रिश्ते में जुड़ा हुआ था तो अब ये आपके पास आना चाहते हैं और रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं। कहीं न कहीं उनको लग रहा है कि इतना सक्सेस पाने के बाद भी वो अकेले हैं, अब उनको परिवार की ज़रूरत है। बहुत सारा सक्सेस उनको मिला है, इनके पास पैसे हैं, स्टेबिलिटी है, नेम है, फेम है, लेकिन परिवार नहीं है। अब उनको परिवार की ज़रूरत है। तो अब ये उस पास्ट की प्रॉब्लम को खत्म करके एक ब्रांड न्यू स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। पाइसेस, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली आपकी भी वही उम्मीद है कि ये रिश्ता जो है स्टेबिलिटी की तरफ जाए। बहुत दिनों से आप सोच रहे हो, निर्णय लेने के लिए सोच रहे थे। आप चाहते हो कि आपके पर्सन के साथ आपका जो रिश्ता है वो स्टेबल बने, वक्त लगे लेकिन स्टेबल बने। देख लेते हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपको पता है कि ये इंसान जो है बहुत अलग किस्म का इंसान है, तो आपको उनके लिए प्यार जो है, इमोशन जो है वो तो बढ़ रहा है डे बाय डे, लेकिन आप ये चाहते हो कि ये जो इंसान है थोड़ा सा मैच्योरिटी दिखाए, अपनी इमोशन को कंट्रोल ना करे और क्लैरिटी के साथ आपकी तरफ आए। या फिर ऐसा कुछ हो जाए अचानक से यूनिवर्स की तरफ से कि जो नहीं हो रहा है, जो रुका हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ रहा है रिश्ता, वो आगे बढ़े, रिश्ते में गति आए, चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ जाए, क्योंकि आपका भी इमोशन जो है उनके लिए अब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट आप फील कर रहे हो इन दिनों उनके तरफ। तो आपको इस रिश्ते में क्लैरिटी भी चाहिए कि एक्चुअल में वो चाहते क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं, आप इतना इमोशनल क्यों फील कर रहे हो, इमोशन क्यों फील कर रहे हो, आप क्या आगे बढ़ सकते हो या नहीं, इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी भी आपको चाहिए। तो आप चाहते हो कि ये इंसान स्लोली बट श्योरली रिश्ते में आगे बढ़े और क्लैरिटी के साथ रिश्ते में आगे बढ़े, ताकि आपको भी रिश्ते के बारे में सोचने में प्रॉब्लम ना हो। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम क्या आता है पाइसेस। किंग ऑफ
वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली रिश्ते में कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करके, किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके देखेंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, 9 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। डेफिनेटली रिश्ते में एक एक्शन लिया जाएगा। आप लोगों का जो विश है वो पूरा होगा। कुछ चीज़ें रिश्ते में थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम दे सकता है, पास्ट की चीज़ें को आपको लेट गो करनी पड़ेगी, वरना जो भी खुशी आपको मिलने जा रहा है उसको आप एन्जॉय नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप लोगों का विश पूरा होने जा रहा है, एक ब्रांड न्यू स्टार्ट होने जा रहा है रिश्ते में। जो भी पास्ट में चीज़ें थी उसको भूल जाना होगा और आप वो करोगे भी, और एक एक्शन के बाद ही चीज़ें ऑटोमेटिकली ड्रामेटिकली वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि एक एक्शन के लिए आप भी रुके हुए हो, ये भी रुके हुए हैं। जो भी एक्शन लेंगे, ऑपोजिट का जो भी पर्सन है वो उसको आगे बढ़ाएँगे, रोकेंगे नहीं रिश्ते को। जो भी प्रॉब्लम था वो खत्म होगा। मूव ऑन करने के बारे में अगर कोई सोच रहा था तो वो नहीं सोचेंगे, वो रिश्ते को आगे बढ़ाएँगे। और डेफ़िनेटली दोनों के मन में सही चीज़ें ही आ रहा है कि रिश्ते को एक नई शुरुआत दिया जाए, तो एक नई शुरुआत भी होने जा रहा है। देख लेते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस। आपके लिए कहा जा रहा है इफ यू बिलीव, डेफिनेटली जो भी आप बिलीव करते हो वो भी वही आपके लाइफ में वो प्रैक्टिकल हो जाता है। एक कहावत है बिलीव इट टू सी इट। जो आप बिलीव करोगे, जो आप भर विश्वास करोगे, जो आप सोचोगे वही आप देख पाओगे। ये एक मैनिफेस्टेशन पावर है। तो आप अगर बिलीव करते हो कि चीज़ें चेंज हो रहा है तो डेफिनेटली होगा। अगर आप बिलीव करते हो कि ये हो सकता है कुछ भी आपकी लाइफ में, तो आपकी कोशिश उस बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाता है और वो एक दिन सच होता है। देख लेते हैं इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड भी आया है। आपको अपनी चक्रास को हील करनी पड़ेगी। चक्रास को बैलेंस कीजिए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, अपना ख्याल रखिए, बहुत सारा पानी पीजिए और यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपका चक्रास जो है वो हील नहीं है, बैलेंस नहीं है, आप अशांत हो, तो आपको अपनी चक्रास को हीलिंग की ज़रूरत है। देख लेते हैं आपके लिए और क्या आता है। लुक फॉर अ साइन, आपको ये कहा जा रहा है कि आपको कोई ना कोई संकेत ज़रूर दिखाई देगा यूनिवर्स की तरफ से कि जो आप सोच रहे हो, जो आप कर रहे हो, जो आप करना चाहते हो, क्या वो सही है? इसका मतलब क्या है? कोई फेदर का गिरना, बिजली का कड़कना या फिर कोई सिंक्रोनोसिस, जिसके बाद आप उसकी जो मीनिंग है उसको आप ढूँढने लगोगे और उससे आपको आपका जो डिसीज़न है वो सही है या गलत है या फिर क्यों ऐसा हो रहा है, उसके बारे में आपको ज़रूर पता चलेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।